वैराग्य लिया, 10 लाख रुपए की इनकम थी, आज को रहे जी 70,000 छोड़ के आ गया। वो 10 लाख रुपए आज कम से कम 1.5 करोड़ रुपया है महीने का। मैं नीच प्राणी हूँ, मैं हरामी का बच्चा हूँ, और राधा का नाम गोबर का तसला उठा करके और उस जीवों के निमित्त है प्रभु, मैं नीच को मौका दे दिया, मैं बड़ा हरामी हूँ। ये आपका धन है, इसको स्वीकार करो। जब खाली होगा, कहाँ 8-8 एसी चलते थे ऑफिस में, कभी महाराज ड्राई फ्रूट लोगे या कॉफी लाऊं? गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो, और श्रोत्रिय भी हो, मतलब प्रैक्टिकल साधना जो करी है उसको ठीक ठीक डिटेल में बता दे करो। अगर निष्काम सेवा आप गाय की इस तरह करते हो तो जरूर कृष्ण के प्रेम को टच कर देगी, कोई डाउट नहीं इसमें। जपाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार बढ़ते जा रहे, क्या कारण है? दिखावा, लोग इकट्ठे करना, उनको कर्मकांड में भ्रमित करके शक पैदा करना। पर बाहर लाइट में ना तू कर लेगा? लाइट तो मेरे पास है। बहुत फक्कड़ आदमी है तू भी। अच्छा, जुगाड़, गाड़ी बदलवानी है अब तेरी। देखा क्या? हाँ, बदलवानी है भाई। देखा वीडियो गाड़ी का? हाँ, अल्टो नहीं मेरा घर है। मैं जो उसी को लाखों आदमी देख रहे हैं। चैटी है, चलो खोल दे दरवाजे, खोल। कोई नहीं, वो तीन पकड़ते। एक बार मैं गाड़ी के बारे में आपको बात जिक्र किया था, याद है? किया था। मैं भाई गाड़ी बदल ले, जिसे टूटे फूटे हम भी जैसे आज रहे हैं बस, क्योंकि ये भगत की गाड़ी बहन चट्टी क्या पानी चाहिए। गाड़ी का मेरे सर इसमें ही घर है मेरा, इसमें ही रसोई है, इसमें ही मेरा लाइब्रेरी किताबें रखा है, ग्रंथ। देखा है, बड़ी खुशी हुई, 2 बार देखा मैंने वो वीडियो। तो मैंने कहा सबको अपना परिवार के साथ शेयर। राधे, बैठ जा भगत जी। राधे राधे, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया साथी, आपका भाई, आपका दोस्त। और गुरु के ऊपर जनता की आवाज़ में मैंने बहुत सारी वीडियो लेकर आया, लेकिन फिर भी आज भी मैं कुछ सवाल गुरुओं के ऊपर होगा, और साथ साथ कुछ सवाल मेरे तर्क जैसे होते हैं तो वो भी करूँगा। महाराज जी के वीडियो आपने पिछले 2 नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल रहा हूँ, इन महाराज जी का वीडियो देख लेना। अगर आप इन महाराज जी का एड्रेस चाहोगे तो फ़ोन नंबर दे देना, फ़ोन नंबर सब चीज़ दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल पूरी दी हुई है, नंबर के साथ एड्रेस दिया हुआ है। पूरे वीडियो देखने से पहले आप सवाल करोगे, सर मेरा ये सवाल कर लीजिए, हो सकता है आपका सवाल उसी वीडियो के अंदर होता है, तो पहले पूरी जानकारी देख लीजिए। और जिन भाइयों को कहते हैं मेरे फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, मैं कहता हूँ 8 से 9 बजे कॉल कर देना। अगर उस समय मैं संतों को समय नहीं दिया है तो वो समय आपका है। वाह वाह वाह। अगर संतों को समय दे दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता, मेरे देवता बांके बिहारी बाद में, पहले मेरे लिए संत है मेरे जीवन में। क्योंकि हमें राम जी को किसने बताया था? राम जी है, संतों ने बताया। तो संतों की सबसे बड़ी महत्व है। और संतों के पास जो भी जाए, ध्यान रखना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अभिमान नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अब महाराज जी से पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, और देखना समझदार से। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कोई लोग भाई कहते हैं कि गुरु हमने बना लिया और बदलना चाहते हैं पहली बार, और कितनी बार बदल सकते हैं, कितने गुरु बना सकते हैं, क्या गुरु गृहस्थी में बना सकते हैं? अगर गुरु बना ही लिया तो शिष्य की क्या पात्रता, जिम्मेदारी क्या? जल्दबाजी में गुरु तो बना लेते हैं, भाई आज का नियम है मेरे कहने पे बना। भाई कन्हैया शर्मा गुरु को कह रहे हैं गुरु बनाने बगैर नुगरा है, गुरु बना लिया। उनको यही पता नहीं है गुरु के शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमारा मार्गदर्शन बनिए। देखो, पहले तो मैं कन्हैया भाई का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे जैसे तुच्छ संत, मैं तो संत कोई बड़ा नहीं हूँ भाई, यही मेरे से बड़ा है, लेकिन ये आपकी बहुत मदद कर रहा है। आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और टूटी फूटी 2 बात मैं जानता हूँ, आपको बता देता हूँ, ज़्यादा मेरे को पता नहीं है। पहली बात तो ये है, एक बार पहले ही बताया था, गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो, और श्रोत्रिय भी हो, मतलब प्रैक्टिकल साधना जो करी है उसको ठीक ठीक डिटेल में बता दे। अगर कोई भगवत प्राप्त संत है और किसी गुफा में है, कुटी में है, और वो आप जाते हो, आपसे मिलता नहीं या दूर से कहता है राम का नाम लो जाओ, तो वो आपके काम का गुरु नहीं है। वो तो भगवत प्राप्ति अपना तो काम कर गया, लेकिन आपको तो कुछ डिटेल बताएगा तभी तो आगे चलोगे आप। सत्संग बगैर आप आगे क्या चलोगे? तो वो गुरु काम का नहीं है।
वो भगवत प्राप्ति कर गया, उसकी इज्जत करो, दंडवत करो, लेकिन प्रैक्टिकल जो आपको आगे ले जाए, काट छांट करता हुआ, जैसे किसी दरख्त को प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे गुरु वो होता है जैसे औरत कोई महिला एक लड़के का गू मूत करके उसको 18 साल का बना देता है, ठीक है ना, गुरु की वो जवाबदारी है। तो गुरु संभाले बगैर आप बार बार गिर जाओगे। अभी बात रही गुरु की, तो पहला तो गुरु को आप 10 बार 20 बार 30 बार, 1 जन्म लगे 2 जन्म लगे, जिसके सत्संग से आप में निष्कामता आए, जीवों के प्रति सेवा आए, उनमें परमात्मा देखने की शक्ति आए, और जो संसार से हटा के भगवान की तरफ खींच दे, तो उसको आप मन से पहले जांच लो, परख लो, फिर एक जगह शरणार्थी कर लो। फिर ज़्यादा बाबाओं के पास ज़्यादा तरह तरह की चीज़ मत सुनो, उससे भ्रमित होगे। कोई निर्गुण का है, कोई कहेगा ये सत्य से ही प्राप्त हो जाएगा, कोई ब्रह्मचार्य से प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण से अनुराग करे बगैर, रोए बगैर कोई प्राप्ति करने वाला मेरे को कठिन लगता है। बाकी आपका विचार है, मैं तो अपनी ही तो बता सकता हूँ। तो अगर मान लो लोगों का सवाल है, कन्हैया भाई ने पूछा, को कहते हैं 3-4 गुरु बना लिए, लेकिन फिर भी हमारे को कृष्ण की तरफ आकर्षण नहीं हो सका, और हम उसकी बात भी मान रहे हैं गुरु की, तो फिर आप एक काम कर लो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, पहले कृष्ण ही है, और फिर उसके बाद बलराम महाविष्णु है, फिर क्षीरदायक विष्णु, फिर गर्भदायक विष्णु, फिर विष्णु, फिर ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट होते हैं। तो गुरु नहीं था उस टाइम पर, गुरु बाद में आया है कल्याण के लिए। तो आप कृष्ण से निष्काम आंसू डाल करके, निरंतर निष्काम अनन्य आंसू डाल के उससे पुकारो, वो आपको मिला देगा, गारंटी है। लेकिन निष्कामता, निरंतरता और अनन्यता होनी चाहिए। आज वैष्णो देवी जा रहा है, कल शनिदेव का जा रहा है, इधर आज कृष्ण का भी जा रहा है। ये नहीं वो हृदय में बैठ के नोट कर रहा है, मेरे पर विश्वास नहीं है। तो निष्काम आंसू डालो, आपको अपने आप टकरा देगा, आप विश्वास रखो। गुरुजी, जैसे अभी आपने गुरुजी के बारे में तो पूरा बता दिया, लेकिन आपने शिष्य के बारे में थोड़ा रोशनी डाली है। शिष्य की भी क्या कर्तव्य होने चाहिए, शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए, किस नियम की मर्यादा होती है? देखो, शिष्य की पात्रता ऐसे होना चाहिए, आप अच्छे सत्संग, अगर पहले तो किसी के पास जाओ, नहीं तो यूट्यूब वगैरह पे सुन लो, जो आपको खींच दे उसकी तरफ, उस गुरु की शरणागति मन से कर दो। वो मंत्र नहीं देगा, टाइगर कभी मंत्र अधिकारी के बगैर नहीं देगा, याद रखना। जब आप में निष्कामता, निरंतरता, प्रभु के तरफ आकर्षण, त्याग, वैराग्य हो जाए, और उसकी बात 100% मान लो। अगर बढ़िया गुरु शिष्य मानेगा नहीं, अपनी बुद्धि लगाएगा, तो भी गुरु भगवत प्राप्त भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान अंदर बैठा है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी 100% बुद्धि को एक साइड में डाल करके 100% मानते जाओ और साधना करते जाओ। ये पात्रता शिष्य की होनी चाहिए। अगर नहीं मानेगा, लापरवाही करेगा, तो गुरु कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है महाराज जी, एक सवाल मैं अपने मन से करना चाहता हूँ। क्या जैसे कि किसी भगवान को पाने के लिए या किसी संप्रदाय की बात करें, क्या भगवान रंग और भेष को देख के पसंद करते हैं, या जींस पैंट में, चाहे अपने नंगा है, चाहे किसी भी रूप में, क्या भगवान को पसंद कर सकता है? भगवान को आदमी किसी भी तरह प्रसन्न करता है। भगवान मन की नोट करता है, बहिकरण को नोट कभी भी नहीं करता। ये ध्यान रखना आप। जैसे लोग कह रहे थे, सर हम किसी भेष में है कि सर आप कभी ब्लू पहनते हो, कभी हरा पहनते हो, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैं अपने आप को शरीर समझने की भी गलती नहीं करता हूँ। मैं वही समझता हूँ जो आप मेरे सामने हो, मैं आपके अंदर अपने आप को समझता हूँ। महाराज जी, जैसे एक चीज़ मेरे कल मैंने कोई छोटी सी कोई गौशाला की जिम्मेदारी ली है। क्या जैसे अगर एक गाय की जीवन भर, या जो सक्षम रहे तब तक जिम्मेदारी लेता है, अगर वो भजन कम कर पाए और गाय की सेवा मन लगा के कर पाए, क्या भगवान उस पर प्रसन्न होंगे? अगर गाय की सेवा आप उसको देवता मत मानो, पशु मानने की तो गलती कभी भी मत करना, अपराध है। गऊ को, ब्राह्मण को बिल्कुल परमात्मा मान के अगर आप उसकी सेवा करो,
शरीर भी उसका और जो चारा है उसमें भी भगवान, और गाय साक्षात श्री कृष्ण। इस भाव से तन मन धन को दोगे, लेकिन पहले सेवा में ये है अब पहले अपने तन मन धन को फूको, फिर अगर व्यवस्था उतनी व्यवस्था रखो जितनी आप कर सकते हो। हजारों गऊ लेके उनको मारने का ठेका मत लो, ये चल रहा है 80%। जैसे कि अपने घर को सेफ रख लिया और दूसरों को एडवर्टाइज करके धन ले लिया। पहले अपने आप को खत्म करो। अगर निष्काम सेवा आप गाय की इस तरह करते हो तो जरूर कृष्ण के प्रेम को टच कर देगी, कोई डाउट नहीं इसमें। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, ये बात सत्य भी है। बहुत सारा होता है कि नाम के चक्कर में या अपने ब्रांड के चक्कर में वो करते हैं। उनके लिए मैं सभी से कहूँगा ऐसा मत कीजिए। मैंने बहुत बार देखा है कि हॉस्पिटल में जाते हैं, एक सेव लेके जाते हैं, 5 जने फोटो खिंचवा रहे हैं, ये भिक्षा दे रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं। मेरे बहुत बार दुख होता है। और जनता की आवाज़ पर कभी भी मैंने किसी संत का, महाराज जी आपको तो पता है, वो कहना ही नहीं चाहिए, जब संतों की सेवा चलती आज तक कभी मैंने फोटो वीडियो कभी भी पब्लिक के सामने पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि करने वाला ठाकुर जी, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ ये समझ के। तो सब अपने आप को जो सेवा कर रहे हैं वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान ना माने तो सबसे बहुत अच्छी बात कही। हम शरीर से नंगे बूचे निकले थे, भगवान हरेक के हृदय में बैठ के कर्म को नोट किया, भक्ति को, पुण्य कर्म को, मनुष्य शरीर दिया, प्रारब्ध से आपका जो सामान दिया वो सामान किसका है? सामान तुम्हारा नहीं है, सामान उसका है। जरूरत का सामान अपना भी गुजारा करो, भगवान को ये निमित्त बना करके। और दूसरा, कोई मान बढ़ाई, फोटो खिंचाना, पब्लिक इकट्ठी करना, एडवर्टाइजमेंट करना, जो गऊओं की वो सेवा हो रही है। और जहाँ सेवक घड़ी का टाइम देखते हैं और उनमें निष्कामता नहीं है, उधर कभी भी कंप्लीट सेवा नहीं होगी, ध्यान रखना। इसलिए ज़्यादा पंगा मत लो, एक गऊ की सेवा करो चाहे 1000 की। भगवान भाव को देखता है, क्वांटिटी को नहीं देखता। उसमें आप उलझ जाओगे और फिर उनका प्रॉपर तरीका नहीं होगा, उनको भगवान समझ के सेवा नहीं होगी, खोर साफ नहीं है, इतना कचड़ा पड़ा है। जब आप खुद झाड़ू लगाओ के आपके नाकों में वो गऊओं की स्मेल जाएगी, आप राधा नाम लेकर आंसू डालोगे, वो सेवा करके देखो आप, वो गजब सेवा है। आपको कृष्ण से अटैचमेंट सर्तिया करा देगी। महाराज जी जैसे कि एक मैं देख रहा हूँ, हमारी देश की रीढ़ की हड्डी 15 से लेकर 30 वर्ष की है, और सबसे बड़े रास्ता भटकना हो चाहे रास्ता पकड़ने वाला हो, ये एक उम्र होती है जिसकी 15 उम्र से लेकर 30 साल तक। इनको अगर देश की रीढ़ की हड्डी बनाना हो तो किस प्रकार इनकी नींव लगनी चाहिए? गार्जियन की क्या जिम्मेदारी है और हमारी क्या जिम्मेदारी है कि वो आने वाले देश को चाहे शस्त्र से संभालना हो चाहे शास्त्र से संभालना हो, वो संभाल सके? देखो ये बात बढ़िया है। पहले तो प्रैक्टिकल किसी संत के पास जाओ, गीता का, रामायण का, भगवान समझ के उन ग्रंथों का अध्ययन करके अंदर ले जाओ। उसके बाद माता पिता ने भी ऐसा वातावरण रखना चाहिए, सुबह तब खाना खाओ जब जीवों को अर्पण करे बगन, भगवान समझ के। कौवा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आजकल ऐसे ऐसे कथावाचक ऐसे ऐसे हो रहे हैं, कुत्ता देख लेगा तो खाना खराब हो जाएगा, कौवा को ये करोगे, ये 4 काम करके घर से निकलो, 5 काम करके अंदर घुसो, चौखट इधर लगाओ, धन की बरसात होगी। ये लोगों को गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो आदमी अपने बच्चों को संस्कार सेवा का दे, ऐसे ग्रंथों को पढ़ाए, अपना भी आचरण ठीक रखे ताकि वो बच्चे भी सीख लें। और कुछ तो पिछला संस्कार से आदमी आगे चलता है, कुछ इधर के वातावरण से आगे चल सकता है। अपने को दीन माने, जीवों की सेवा बिल्कुल भगवान समझ के जरूरी है। जब तक दया नहीं है तो संत भी राक्षस या कसाई है। आदमियों का भंडारा कर रहे हो और कुत्ता आ गया उसको भगा रहे हो, ये संत है? ये भंडारा है कोई? सबसे पहले कुत्ता को, बिल्ली को, गाय को, पक्षियों को दे करके तब परमात्मा को अर्पण करके तब उस अंदर ले जाओ। तो ये संस्कार माता पिता दे, ग्रंथ पढ़ो, किसी अच्छे संत के पास जाओ, तब ये सुधार हो सकता है। आजकल इतनी भगवत कथाएं, 20 साल में इतनी मंदिर बन गए, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार बढ़ते जा रहे। क्या कारण है? दिखावा, लोग इकट्ठे करना, उनको कर्मकांड में भ्रमित करके शक पैदा करना, बस, और मंत्र देना। और क्या है? और तो कोई चीज ही नहीं है।
जैसे कि महाराज जी ने कहा है, एक चीज़ आपसे सभी से बता दूं, बीच में एक बार याद दिलाता हूं, अगर महाराज जी का एड्रेस चाहते हो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है। महाराज जी से अगला सवाल करने से पहले इसी बात में मैं गौर करता हूं, जैसे महाराज जी ने अभी बात की जीव सेवा की, तो आप किसी भी जीव की सेवा कर रहे हैं, ये समझ लेना अगला जन्म आप उसी जीव में जा रहे हो। तो उसी जीव में, अगर आपको कुत्ते को विकलांग देख रहे हो, अगले जन्म आप विकलांग होने वाले, अब उस कुत्ते की कैसी सेवा करोगे वैसी सेवा आपको मिलेगी। अगर आप किसी चिड़िया को प्यासी देख रहे हो और आप देख रहे हो उसको पानी पिलाओगे, आप चिड़िया बनने वाले हो, अब आपको सेवा कैसी चाहिए वैसी उसकी सेवा कर दीजिए। आपको खुद को जैसा चाहिए वैसा उस जीव में अपने आप को समझिए। मैं कहूँगा आपके जीवन में दुख कभी जीवन में आएगा नहीं, और जो आप करोगे, क्योंकि हम कहते हैं हर कण में भगवान है, हर समय में भगवान है, तो वो भगवान बन के आपने छलिया है ना, वो कन्हैया, वो छलने के लिए आपको आता है, आपको पता नहीं चलता है। बेवकूफ़ हैं हम, माया के जाल में फंसे हुए। मेरे पास कई बार महाराज ऐसा देखा हूँ, और बहुत छलने के लिए आया हुआ है मेरे पास, इसी ब्रज में कई बार छलने के लिए आया हुआ है। तो ऐसे ध्यान रखें, उनसे बचें, उनकी सेवा करें अपनी जीव की। अब अगर आपको ऐसा लगता है कभी कपड़ा खोल के देना पड़े, देने में संकोच मत करना। मैं जीव महाराज जी अब आगे थोड़ा सा हमारी साधकों की तरफ लेके आता हूँ। ये बहुत सारे साधकों ने, पिछली बार हमने एक जिक्र किया था, मन भटक जाता है साधकों का, कभी कभी जीव में वापस लालसा आ जाती है, कहना नहीं चाहिए। जैसे ऐसे सवाल करने में लोग संकोच करते हैं, मैं कभी संकोच नहीं करता हूँ, क्योंकि शरीर को शरीर ना मान के, स्त्री पुरुष का शरीर ही नहीं मानता हूँ। जैसे भक्ति करते हैं लेकिन उनकी कामना बंद नहीं होती, ब्रह्मचारी पे जाना चाहते हैं, फिर वो ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर पाते, तो उन भाइयों को आप क्या कहोगे, क्या मार्ग बताओगे? देखो, ये माया के जो गुण हैं 5-7, वो उसको बार बार काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, पाखंड, जलन, ये जो है, ये पहले तो तत्व ज्ञान से कंट्रोल करो। तत्व ज्ञान ये है, किसी बहन बेटी पर नजर जाए तो उसमें जो उसका आकर्षण है उसको राधा का आकर्षण मानो, उस लाश का आकर्षण नहीं है, जो अंदर तत्व है उसका आकर्षण है। और एकदम दिमाग को लाओ, रे मैं तो भगवान की तरफ जा रहा हूँ, ये क्या सोच रहे हो, वो नोट कर लेगा, ऐसे रखो। भगवान सारी सोचने की चीज़ नोट करता है। और दूसरा, उसमें ये मानो कि ये मलमूत्र की मशीन है, तू भगवान की तरफ जा कर के ऐसी चीज़ पे ध्यान कर रहा है, तेरे को धिक्कार है। और साथ भक्ति करो, भक्ति के बगैर आप रोक लोगे, लेकिन जब तक भगवान के लिए व्याकुलता से नहीं रहोगे तब तक पक्का नहीं होगा। भक्ति जरूर करनी पड़ेगी। कदे आप स्त्री पुरुष के भेद को खाली ज्ञान से, खाली ज्ञान तो थोड़ा मदद करेगा, फिर आपने भक्ति करनी है। और खाली भक्ति नहीं करनी, अपने धन से जीवों की निष्काम सेवा करनी है। एक सवाल और भी है, और वो सवाल ये है, लोग कहते हैं जी मैं सब कुछ घर से छोड़ के साधु बन गया। ये गलती मत करना कभी भी। जो आपका प्रारब्ध का, अगर 4 प्राणी हो घर में, तो चौथा हिस्सा जो प्रारब्ध से आपको मिला है उसको लेकर के आओ, दान पुण्य करो, अपनी कुटिया बनाओ और धर्म की रोटी खाओ। उन बाबू लोगों को मत दे के आओ। भगवान कह रहा है तन मन धन तीनों मेरे को दे दे। अब वो पूछेगा, अब उधर ब्रजवासियों को रोटी खा रहे हैं, तो सारा सामान भाई को, भतीजे को दिया या अपना हिस्सा क्यों नहीं लेके आया? उससे जीवों की सेवा करता, 2 रोटी खाता और अपनी कुटिया बनाता। ये बहुत गलत बात है। अपना धन साथ लेके आओ, जो प्रारब्ध से आपका चौथा 5वां हिस्सा बनता है। सरेक मनुष्य के पास दुकान, मकान, प्लाट सब कुछ है, लेकिन उनको दे के मैं तो सब कुछ छोड़ आया। क्यों छोड़ आया? प्रारब्ध से जो मिला था वो भगवान के निमित्त, जीवों के निमित्त अपना गुजारा क्यों नहीं किया? गलत है? सही है। ये गलत है। आगे इधर आके बैठ के भाई भतीजे को 4 एकड़ जमीन है, महाराज जी मैं तो छोड़ आया। क्यों? भगवान की चीज तेरे को दी थी प्रारब्ध से, तो उसको खर्च क्यों नहीं किया? ये ध्यान रखने की बात है कन्हैया। जैसे महाराज जी ने कहा, बात सत्य है, प्रकृति का नियम है लौटाना। जैसे अगर किसान भाई तो जल्दी समझ जाएंगे, नहीं समझ रहे एक को बता देता हूँ। किसी फूल को, किसी फल को लगाओगे, उसका पहले बीज लगाओगे, यानी पहले प्रकृति को आप बीज दोगे तब वो वृक्ष देगा आपको। उसी प्रकार महाराज जी जो आपको मिला है, अगर वो आप सेवा भाव में लगाओगे, जो आपकी भक्ति में कितना सहयोग करोगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप एक भक्ति में समझ लो, आपने एक किसी जीव की सेवा कर रहे हो, ज्यादा नहीं कहूँगा, एक पक्षी की सेवा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कर रहे हो, तो आपको कितना फल मिलेगा। आपकी भक्ति एक माला करोगे, आपको पता नहीं उसका ब्याज फल कितना मिलेगा, 6 गुना मिलेगा। जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पर जाके आते हैं, बरसाना आए हैं, तो हम क्यों आते हैं? यहाँ पर घूमने, सेल्फी खींचने आते हैं। मैं उन माताओं को कहूँगा,
प्लीज़ ऐसी इस स्थिति में मत आया करो। भले ही मैं साफ कहता हूँ बांके बिहारी की जगह, और जो संतों को देखता हूँ कि जाते हैं पहले मंदिर में धक्के मारते हैं संतों को, आज की बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माता जी आप पुण्य की जगह बड़ा पाप कमा के गए। आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो माता जी समझ चुके हैं, मैं उनको समझाया भी था। तो आपका पारद में आपको साथ मिला है, तो आप कुटिया बनाइए, संतों के निमित्त कीजिए, मैं कहूँगा। क्योंकि मैं हर बार कहता, आप सोचते हो कि संतों को क्यों कह रहा है, ये संत बनने की सोच रहा है, इसलिए मैं आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं भगवान संतों से कभी कुछ नहीं कहा मेरे को दुख है, मेरे को धन चाहिए, नहीं। जो आपकी नाशवान चीज़ छोड़ के आप अगर मुझसे मांगोगे, जो नाशवान नहीं है, जो नाश नहीं हो सकती, तो कन्हैया आज शाम से पहले आपको दे देगा। और संतों से किसी प्रकार की, चाहे किसी मंत्र द्वारा, चाहे आशीर्वाद द्वारा होगा, मैं आपको दूंगा। लेकिन जो नाशवान है कि मेरा दुख है, मेरी बीमारी है, मेरा पति छोड़ गया, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, वो बीज आपने बोए हैं। क्योंकि जब आपने ब्रह्मचारी पालन कर लिया, गृहस्थ पालन कर लिया, जब ब्रह्मपस्त आया तब आप कुंडली बांध के धन पे बैठ गए, तब होना ही है ये। तो अपना हिस्सा लेके उस समय आप ब्रह्मपस्त ले लीजिए, उसके बाद जो संन्यास ले रहे तो आपको दुख जीवन में आएगा नहीं। महाराज जी, मैंने जैसे दुख का कारण आपकी जो लोभ और लालसा या आशा पालना यही है। हाँ, आप परिवार में गए, भाई गृहस्थ में भी रह रहे हो, तो किसी भी लड़के से ये आशा मत करो ये मेरे को सुख देगा। आप उसका एक्टिंग से, मन भी मत दो उसको, मन कृष्ण को देख के एक्टिंग करो उनके अंदर। अगर मन दोगे माँ को, बाप को, बेटे को, तो 84 शर्तियाँ मिलेगी। ध्यान रखना, उनमें एक्टिंग करनी है, आशा मत रखो। वो लोफर भी निकल सकता है, शराबी भी निकल सकता है, अच्छा भी बन सकता है। अगर आशा रखोगे तो बंद होगे भगवान की भक्ति के बगैर, फिर बार बार वो दुख याद आएगा, उसकी भक्ति करोगे। इसलिए आशा मत करो, एक्टिंग करो, कुछ भी हो सकता है। ये मत करो ये होना चाहिए, ऐसा होगा। एक सवाल और है, किसी जमींदार भाई ने मेरे से किया, अब जी हम खेती करते हैं, इतने पाप होते हैं, किसी गुहेरा को मार दें, किसी सांप को मार दें, स्प्रे करते हैं, तो महाराज इसका दंड मिलेगा? तो भगवान ने कहा है अपराध चाहे जान के हो चाहे अनजान के, उस मात्रा में आपको दंड मिलेगा। तो खेती अगर करो, आपको ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तो उसका एक इलाज है 10% उस शुभ कमाई का जीवों के निमित्त करो तो बचोगे। दूसरा, स्प्रे वगैरह अपने स्वार्थ के लिए मत करो, ना अनंत बार करोड़ों बार कीट पतंग में दुख भोगोगे। अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा हो जाए, जल्दी हो जाए, इस पाप को छोड़ दो। और सांप हो, गुहेरा हो, वो आप अनंत बार सांप बन लिए, भगवान को मार रहे हो और आप अच्छा फल चाहते हो, वो बेचारा निकल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर कर दो, उसको मारते क्यों हो? क्या पता आपका बाप हो, वो धन की कुंडली मार के बैठा था, सांप बन गया हो। ऐसा कर्म मत करो। ऐसे ये खासकर जो खेती करते हैं उनके लिए है। तो महाराज जी, खेती करते हैं उनके लिए भी आपने बता दिया। जैसे अभी बढ़ई है, जैसे लकड़हारा होता है, जो कारीगर सीमेंट का काम करता है, ये तो सभी उनसे हाथों से जीव हत्या, अगर सूक्ष्म जीव हत्या की होती है, तो क्या जो कर्म करते समय जो जीव हत्या होती है, क्या उसका भी पाप का भागीदार होगा? देखो, जाने अनजाने में पाप उसको कम मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो आपके स्वार्थ के लिए आप किसी जीव को तंग करते हो, जैसे आप घरों में लेकर मच्छर लेकर कर भगवान को मारते हो ना ये दवाइयों से, ये बहुत गलत है। अपने सुख के लिए जीव को तंग करना, अगर आपके कर्म में जो करना ही है गुजारा के लायक, उसमें ऐसा हो जाता है, तो उसका उतनी मात्रा में 10% ठीक सात्विक दान या जीवों के प्रति करो तो आप बच सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत फल तो फिर भी मिलेगा। इसलिए सावधान होकर के बहुत आराम से, तसल्ली से बचो। जितना भी जीव के प्रति पाप हो, जीव नहीं है वो, तत् से मैं और मच्छर में फर्क नहीं है, समझ लो। बहुत भारी दंड मिलेगा। अपने स्वार्थ के लिए कर्म कभी मत करना। अपने सुख की इच्छा, उसको भी मार दूं, पक्षियों को भी मार दूं, जगह जगह तार लगा दिए, डीजे चला रहे हो, धन को व्यर्थ कर रहे हो, और वो पक्षी रात को पूरी रात करलव करते, बैठने भी नहीं देते। ऐसा तांडव मत करो। ये मनुष्य शरीर खुशने के बाद फिर रिमांड पर चढ़ोगे, ध्यान रखना। महाराज जी, अब लास्ट में जो पढ़े लिखे, एक लास्ट सवाल करता हूँ, ज़्यादा आपकी समय ना लेते हुए। जैसे पढ़े लिखे वो एक सवाल किया मेरे सामने, जैसे भगवान का
क्या आस्था के अंदर है, कोई प्रमाणित भी है? भगवान आस्था का केंद्र ही बना हुआ है या कोई प्रमाणित सबूत भी है? प्रमाणित सबूत तो हम वेद शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, भगतमाल पढ़ते हैं कि इतने जीव विमानों में बैठ के गोलोक बैकुंठ साकेत लोग चले गए, ये तो विश्वास की चीज़ है, कोई झूठ थोड़ा ही है इस चीज़ में। अगर हम गीता को, भागवत को, अगर रामायण को भगवान का स्वरूप उसकी वाणी में आल के अगर हम करते हैं तो इसमें डाउट क्या है? भगवान तो सदा प्राप्त किया है लोगों ने, और ऐसे नहीं ऐसे ही बैठ के खाना पीना नहाना धोना, जैसे विरज में लोग घोड़ा बनाते थे उसको भगवान एम भगत प्राधीना प्राधीन हो जाता है। लेकिन अनन्य शरणागति जीव को करनी पड़ेगी, अंतकरण शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये पक्का विश्वास होता है मेरा भगवान है, सदा लोगों को मिला है, अनंत जीव चले गए, तो ये विश्वास की बात है और ये झूठ बिल्कुल नहीं है। भगतमाल झूठ कैसे हो सकती है? महाराज जी, जैसे कि मनोरंजन से ही क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है या आत्मरंजन जीवन में अति आवश्यक है? मनोरंजन मतलब मनोरंजन जो दिखती है वो मनोरंजन कर रही है, आत्मरंजन जो अंदर से रंजन करता है। जैसे दो विचार होते हैं भक्ति मार्ग पे, दो विचार आते हैं, एक आत्मरंजन एक मनोरंजन। जैसे कोई हम टीवी देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, वो एक मनोरंजन हो गया। आत्मरंजन जो आंख बंद करके अंदर से कर रहा है, तो दोनों में क्या? देखो, अगर आप टीवी वगैरह देखते हो, कोई भगवान की लीला देखते हो, उसमें आप साक्षात उसमें परमात्मा देखते हो, अब वही लीला कर रहे हैं, शरीर को नहीं देखते, और उसमें आपके आंसू आ जाएं कभी भगवान का गुण रूप किसी की मदद लीला में, तो समझ लो उससे भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन उसमें दिव्य भाव होना चाहिए। और बाकी भगवान तो सारा काम मन में करना है, मन का अनुराग करना है, मन का, शरीर की लिपापोती नहीं, मन 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 मने समरणे प्राण नवेद्या भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति सुखदेव ने बताई, समरण करो। समरण हाथ पैर नहीं करते, मन करेगा व्याकुलता के साथ। और रो आज भी नहीं आया, आज का समय भी बर्बाद हो गया, मेरा ये अभी शरीर छूट जाएगा, मैं इतना नीच हूँ, हरामी हूँ, पापी हूँ। तो मन की अटैचमेंट करनी है, आत्मा अलग चीज़ है, भक्ति मन ने करनी है, आत्मा ने नहीं करनी। मन ये है तो माया का, पर यही अगर भगवान में लगाओ कि तो धीरे धीरे शुद्ध होगा, स्वरूप शक्ति परमात्मा डालता रहेगा, आखिर में यही मन दिव्य बन के उसकी प्राप्ति करा देगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा, और पिछली बार मैंने एक बात ये बात की थी माता जी को, उन माता जी दिल्ली वालों जो याद है उनको, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये बात बता दूँ। जैसे आप भगवान की मूर्ति देख कर पूजा कर रहे हैं, अगर उसी जगह आप आंख बंद करके उन्हीं भगवान को अगर देखने की इच्छा करोगे, अगर आप देख पाओगे, तो उस भक्ति का प्रभाव महाराज जी ने जैसे कहा बहुत अधिक होगा और बढ़ चढ़ कर। महाराज जी, जैसे एक बात और याद आ गई, एक छोटी सी, जैसे धार्मिक स्थान है अपने, बरसाना हुआ, वृंदावन हुआ, चाहे हरिद्वार, और वहाँ पर भी सब मंदिरों के स्थान है, चाहे पूर्णेश्वर आला बालाजी का मंदिर हुआ, कहीं पर भी। अगर वही मानसिक यात्रा के साथ घर पर उसी कक्ष में वो भोग लगाई और भोग लगे, तो वही फल मिलेगा या वहाँ जाने से अधिक फल मिलेगा? यार एक बात बताओ, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, आप मन में दिव्य भाव है और ये मूर्ति कागज की मूर्ति कम है क्या? अरे इसमें आप दिव्य भाव बना लो ना। खड़ा है, मेरा संरक्षण देख रहा है, बंसी बजा रहा है, और मैं उसकी शरण में हूँ, और नाम में नामी बैठा है, तो आप कागज की मूर्ति से करो, घर कर लो, चाहे आप जरूरी है 100 किलोमीटर ये टूटा फूटा मंदिर आपके पड़ोस में है, वो ज़्यादा है, और उधर जा करके आप उधर धक्के खा रहे हो 1000 किलोमीटर, वो ज़्यादा है, ये कम है क्या? नहीं, दिव्य भाव और अपने को दीन दास मानकर मेरा सारा संबंध उसी से है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस भाव से आप कहीं भी करो। हाँ, एक बात जरूरी है, आजकल के वातावरण में आपकी भक्ति घर के अंदर 50% तक जा सकती है, उसके बाद कर्म आने जाने वाले और लोगों के नरनारियों के परमाणु वातावरण तोड़ता रहेगा, आखिर में आपको वैराग्य तो करना ही पड़ेगा। मैं उस टाइप का संत नहीं हूँ, और घर में भक्ति करो, अरे तुम 10 कमाओगे तो कई बार 5 खो भी दोगे, ऐसी टेंशन हो जाती है, लोग ऐसे ऐसे व्यवहार करेंगे आपके साथ, गलत है? सत्य है। तो कोई पूर्णमासी पे बुला रहा है, कोई लठमार होली पे बुला रहा है,
कोई एकादशी पे बुला रहा है, भीड़ में साधक मत जाओ, लोग लुगाइयों के धक्के खाने, बिहारी मंदिर, राधा के मंदिर, भीड़ में मत जाओ, नहीं तो आपका मन दूषित होके आएगा, आप जो कमाई करोगे उसका भी अपराध लगेगा। दूसरी चीज, वृंदावन वास कर रहे हो और कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई गार्ड का काम कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसे संतों ने वृंदावन में जा करके सर्वनाश करके शहर बना दिए। ऐसे नहीं, वृंदावन में आओ तो त्याग वैराग्य के साथ 2 रोटी खाओ, अपना सामान साथ लेके आओ जो प्रारब्ध से आपको मिला है, फिर ये लफड़ मत करो, इससे पाखंड फैलेगा और वही राग द्वेष रहेगा। धंधा नहीं करना, फिर एक ही धंधा करना है, भगवान के लिए निष्काम एकांत में किसी टीचर की शरण में रह के निरंतर आंसू डालो, फिर धंधा मत करो। क्यों जी? सत्य। ये कितना कबाड़ा चल रहा है आज वृंदावन में। महाराज जी का वो बात सत्य है और कोशिश कीजिए अगर मानसिक यात्रा में कर सके। महाराज जी एक बात आपने स्टार्ट का सवाल, अब मैं थोड़ा क्रॉस सवाल करना चाहूँगा, अगर इसमें गलत हो तो मुझे तुच्छ प्राणी गधा कुत्ता स्वर समझ के माफ़ कर देना। महाराज जी जैसे आपने कहा गुरु तो वही बन सकता जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, क्या महाराज जी आपने भगवान की प्राप्ति कर ली? नहीं, मैंने प्राप्ति नहीं की, मैं तो अभी बहुत तुच्छ हूँ, छोटा हूँ भाई, कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्राप्ति नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी बात बताऊँ। महाराज जी जैसे छोटी सी आपकी, आज मैंने 3 बार, आप दूसरी बार तीसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने वो सवाल तो नहीं किया, लेकिन आज मैं करना चाहता हूँ। ऐसा क्या कारण हुआ कि एक साधारण सा इंसान, साधारण सा गृहस्थी में रहने वाले संत जीवन को अपनाया, वो भी अपने धन लोभ माया सब कुछ छोड़ के? ऐसी क्या घटना हुई, ऐसी क्या एक समय आया था उसमें? चलो अब मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। ऐसे अपनी बड़ाई करने, राधा रानी के दर्शन हो गए, वह खाना देगी, इन चीज़ों को कभी नहीं बताना चाहिए। धर्म को मैंने गाय की सेवा कर दी, मैंने उसकी, कभी धर्म छुपाने से बढ़ता है, पाप भी छुपाने से बढ़ता है, लेकिन फिर भी ये संत, ये भाई कह रहा है तो मैं 2 मिनट आपको बता रहा हूँ। जब मैं पहले आर्मी में था, आर्मी के बाद मैंने थोड़ी बहुत गुड़गांव आकर के, बहुत साधारण घर का, बिल्कुल गरीब घर का आदमी हूँ मैं, आज भी वैसा ही हूँ। पुराने वक़्त को मत भूलना कभी भी, जो पुराना वक़्त भूल जाएगा वो अपराध करके अहंकार में आगे फिर नरक में चला जाएगा। पुराने वक़्त को याद रखो, चाहे गृहस्थ में भी रहो। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बिजनेस किया, फिर मेरे पास रुपयों की बरसात हुई, भगवान के प्रारब्ध लगा लो कुछ भी। फिर 4 साल के बाद मैं चेक लिया और फिर मैंने कहा ये भगवान का पैसा है, मैंने नहीं, मैं नीच नहीं कर सकता कोई, उसने प्रेरणा दी, पिछले संस्कार थे या कुछ लगाओ। और उसके बाद मैं घर से निकल गया। घर से निकल के मैंने कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उन्होंने कहा जी 20 साल पहले 13 करोड़ रुपए। तो कै आदमी हो? 4 आदमी हैं। तो मेरा कितना हिस्सा आया? 3.25 करोड़ जो भी, वो मेरे को दो। क्या करोगे? कुआं में डाल लूँगा, ये मेरा प्रारब्ध का धन है, ये भगवान ने दिया है, मैं पूरा को सेवा में लगाऊंगा, तन मन धन। फिर जीवों की लंगड़ी गाय, बंदर, गधा, कुत्ता, सूअर, रोज जो भी दुखी हालत में घर से निकाल दिया, उनको लेके आना। और 8-8 एसी चलते थे। जिस टाइम वैराग्य लिया 10 लाख रुपए की इनकम थी, आज को रहे जी 70,000 छोड़ के आ गया। वो 10 लाख रुपए आज कम से कम 1.5 करोड़ रुपया है महीने का। जब प्यार होता है, जब आदमी डबल काम नहीं करता, वृंदावन में गाड़ी चलाऊंगा, नाश करूंगा और वृंदावन वास करूंगा, ऐसे नहीं होता। पहले लोग वृंदावन में त्याग के बाद आते थे, मेरी तरह के ऐसे नहीं आते थे टूटे फूटे जो आज ये लोगों ने इकट्ठे कर लिए। तो फिर वो जो 3.25 करोड़ रुपया था वो जीवों की सेवा में लगाया, हजारों दरख्त भगवान ने लगाए। और जब खाली हो गया, तन मन उनका झाड़ू, 10 साल गोबर गेरा गायों का, ये समझ के मेरा कृष्ण है, मैं नीच प्राणी हूँ, मैं हरामी का बच्चा हूँ। और राधा का नाम गोबर का तसला उठा करके और उस जीवों के निमित्त है प्रभु, मैं नीच को मौका दे दिया, मैं बड़ा हरामी हूँ, ये आपका धन है, इसको स्वीकार करो। जब खाली होगा, कहाँ 8-8 एसी चलते थे ऑफिस में, कभी महाराज ड्राई फ्रूट लोगे या कॉफी लाऊं? और मैं कहता था नहीं अभी कुछ मत लाना, ठीक है साहब। और वो आदमी दरिद्र बन के, और लाइट नहीं थी, उधर जाके बगैर छत के पड़ गया।
भगवान को प्राप्त करना इतना आसान है? छोटे हथियार ले रहे, दिव्य चीज को प्राप्त करने जा रहे हो। ध्यान रखना, ये शरीर खुश जाएगा। वो इतने तगड़े हथियार होना चाहिए। तुलसीदास कह रहे 100 बार गर्दन काट के दे दो तब वो दिव्य आनंद मिल जाए। ये खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़ से मिलेगा, मिटना पड़ेगा। फिर वो सारा धन उसमें लगा, फिर खाली हो गया, अंतकण शुद्ध होने लगा, फिर वो धर्म भी छूट गया। धर्म अंतकण शुद्ध करने के लिए होता है, अहिंसा दया तो फिर आसपास की रहती है, फिर धर्म भी छोड़ देता है जब प्रेम प्रकट हो जाए। फिर लंबा धर्म लंबा नहीं करता, वो अंतकण शुद्ध करने की सीढ़ी है, और शायद भक्ति भी हो। फिर वैराग्य चढ़ा। 9 साल के बाद बरसाना जाना है, वृंदावन नहीं, गिरिराज नहीं, बरसाने के लिए आग लग गई, रोज रोना धोना। फिर आया, इधर देखा मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, बसें आ रही हैं, लोग लुगाइयों का ऐसी जगह नहीं रहूँगा प्रभु, मैं तो नीच कुत्ता एकांत चाहता हूँ। तब राधा रानी ने ये जगह दी मेरे जैसे हरामी को। भाई तुम विश्वास करो, उसके आगे निष्काम आसुर हृदय की पुकार करोगे। आज करे 70,000 की नौकरी छोड़ाया, 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ के पहले धन को फूका, उन बाबू लोगों को नहीं दे के आया। अब भक्ति का बदलाव करना पड़ेगा। मत ब्रजवासियों को तंग करो, वो माल उधर दिया है, अरे इधर बीमार हूँ जी, ये है जी, ये खाली कुटिया है जी, क्यों नहीं लाया? उसका पुण्य कर्म करता, एक कुटिया बना के आराम से 2 रोटी खाता। लोगों ने वातावरण को बदल दिया। तो ऐसे वो वैराग्य हुआ पिछले संस्कार से। फिर गुरु मिला टॉप। गुरु ने कहा 1 सेकंड खो देगा शरीर क्षण भंगुर है, और भक्ति मन ने करनी है, शरीर ने नहीं करनी। हमने कभी भागवत कथा एक दिन नहीं सुनी, एकादशी नहीं रखा, कोई तीर्थ व्रत नहीं करा, कहीं और कहीं गए नहीं, शवाए वो आश्रम और फिर इधर बरसाना। कोई मेरे को कहे तू अभी द्वारिका चला जा, मैं नहीं जाऊंगा, गंगा जी नहाने नहीं जाऊंगा, कुंभ में नहीं जाऊंगा। ये उस टाइगर की प्रेम की नगरी, इसको छोड़ के गड्ढे का पानी पीना जाऊंगा मैं? ये हालत है। जगह जगह धक्के खाना, एक जगह जम जाओ और उसका नाम संसार से दूरी बना लो। प्रेमी आए तो बात करो, बाकी भाई मैं नीच हूँ, मेरे पास मत आना। महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा, जैसे आप बरसाना आए थे, और जैसे एक उससे पहले हम बात चली थी, अगर हम सच्चे मन से अगर घर पर या अपने कहीं जंगल में भी वही भक्ति करें तो प्राप्त हो जाती। तो बरसाना आने का कारण क्या, और जंगल में दूसरी जगह भी भक्ति प्राप्त कर सकते, चाहे पंजाब हो। देखो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप, कहीं भी भक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जिसके संस्कार प्रेम के हों, जो महाराष्ट्र में एंट्री करते हों, जो इनके संस्कार प्रेम को हो, उधर इधर माथा रगड़ना पड़ेगा, सजन कसाई हो चाहे मीरा हो। ये प्रेम की नगरी है जहाँ भगत और भगवान भगवत्ता को भूल करके उनका घोड़ा बन जाए। ये प्रेम इधर ही मिलेगा भाई। बाकी मुक्ति बाहर भी हो सकती है अगर गुरु बढ़िया हो तो। क्यों? गुरु आखिर में अंतकण शुद्ध होने के बाद स्वरूप शक्ति डालेगा, गुरु के बगैर नहीं होगा। महाराज जी, जैसे अभी आप कह रहे हो प्रेम भक्ति, जैसे अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी, हम बात करें चाहे परमहंस जी की, हम बात करें चाहे छत्रपति शिवाजी की, जब जब हमारी धर्म की हानि हुई, संतों ने अपनी कमान संभाली, उन्होंने संतों ने शस्त्र विद्या चलाई थी, शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या चलाई। क्या प्रेम विधि से ही हमारे धर्म की हानि होने से रोक सकते हैं? देखो ये लौकिक कर्म है। जो टॉप साधु होते हैं, जो भगवत प्रेमी होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो खुद पाप नहीं करते। लौकिक कर्म मूल जोगे वो दूसरी कैटेगरी की बात है। जो कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटियों के पास, करेगा सो भरेगा, उधर मत उलझो, कहीं केस बन जाएगा, कहीं दुश्मन बन जाएंगे, आपकी भक्ति जीरो हो जाएगी। इसलिए प्रेमी खाली भक्ति करते हैं, जो हो रहा है वो प्रारब्ध से हो रहा है, अपने आसपास को जीव उसकी सेवा करते हैं। वो लौकिक कर्म में संसार को मत सुधारो, पहले प्राप्ति करो। ये वो अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है, समझ गया बेटा? पहले भक्ति करो, मत संसार को सुधारो। 2 बेटे काबू में नहीं आते, आपका लक्ष्य चला जाएगा।
इसलिए प्रेमी को कोई लेना देना नहीं, जो करेगा सो भरेगा, वो निरंतर भगवान में साथ रखता है। नहीं तो आप जाके सम्मेलनों में जाओगे, अखबार छपवाओगे, मैं इस धर्म को सुधार दूंगा, प्रेमी नहीं करता, ये लौकिक आदमी करते हैं जो सामाजिक होते हैं। प्रेमी का कोई लेना देना नहीं होता इनसे। जैसे कि महाराज जी ने बताया, ये महाराज जी के अपने विचार थे, क्योंकि इसमें जो भी आंसर दिया महाराज जी के अपने विचार है। इस विचारों से आप कितने सहमत है मुझे ज़रूर बताना। और महाराज जी के एड्रेस में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी के साथ दिया हुआ है, एक बार ज़रूर देख लेना। और जैसे महाराज जी ने कहा, हालांकि हमारे संतों की वजह से, हमारा धर्म संतों की वजह से हमारा देश बचा हुआ है, और मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है महाराज जी मुझे माफ़ कर दें, तुझ प्राणी समझ के। नहीं देखो भाई, इसका धन्यवाद करो। नहीं जो ये चीज़ कर रहा है, आप तक लोगों के इतने कमेंट इतने गदगद हो जाते हैं, बाकी मेरे को ये कोई मतलब नहीं है। आप फ़ोन नंबर ले लो, किसी का डाउट हो तो पता करो, संसारिक बात मत करना। ये आपको फ़ोन नंबर देगा, पहले भी दे रखे हैं, आपसे पता कर लेना। मैं तो जानता नहीं यूट्यूब के बारे में। वीडियो के अंदर में फ़ोन नंबर सारी चीज़ जानकारी दी है। और आपको कैसी लगी आज की सत्संग मुझे ज़रूर बताना। सत्संग लंबी हुई है, क्योंकि अगर आपको, मुझे पता, पूर्ण विश्वास आपको अच्छी लगेगी। अगले आपको कोई सवाल हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में कमेंट में कर देना। और अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ मुझे माफ़ करना। आप सभी से एक जिम्मेदारी देना है आज ये कोशिश करना जो हो सके, ज़्यादा मैं धन की नुकसान नहीं करूँगा। आपके गांव आसपास में जो भी कीड़ी नगरा है ना, कीड़ी नगरा कोशिश करना उसको बचा के चले। और सूर्य उगने से पहले या छिपने से बाद उसको ज़रूर आटा डालें। और कीड़ी नगरे में मैं छोटी सी आपको जानकारी बता देता हूँ। आटे के साथ तिल, चीनी, थोड़ा सा तेल या घी मिक्स करके बना के डालें। ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ा सा कहूँगा कि ऐसा नहीं कि खाली आटा ही डालें, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज़ नहीं, चीनी भी होनी चाहिए, तिल भी होना चाहिए, थोड़ा तेल भी होना चाहिए। ये चीज़ें मिक्स करके उनको ज़रूर डालें। मैं आपको बड़ा धन का नहीं कह रहा हूँ, 1 रुपये का धन है, 2 रुपये लाख, इससे ज़्यादा क्या, इतने नहीं कर सकते हो, कन्हैया को बोल दो, मैं आपको भेज दूंगा। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया भगत की जय जय राधे। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद। इधर ही रुक जा। नहीं महाराज जी, मुझे वृंदावन जाना है। फैमिली खाना वगैरह कभी नहीं, फैमिली है भाई, बच्चों को स्कूल में ही डाल दिया। चलो फिर आशीर्वाद दे मेरी। ऐसे ना करे, नहीं यार, देखो ऐसे ना करे। अरे नहीं महाराज जी, मेरा कल्याण कर, मैं मूर्ख आदमी हूँ कन्हैया। अरे मैं तो चुक चुक के दाना लेके आता हूँ, एक हाथ खाली